हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये हमारी छठी वीडियो है। तो कल मैंने आपको एक टेस्ट दिया था। उस टेस्ट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के मिक्स सेंटेंसेस दिए गए थे, तो आपको वो खुद से करके देखने थे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले हम वो टेस्ट देख लेते हैं। उस टेस्ट में मैं अभी आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूं। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं और क्या क्या आपको चेंजेस करने थे। और उसके बाद आप अपने आप को नंबर देंगे। नंबर देने के बाद आप वो नंबर्स आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताएंगे, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले वो टेस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वो है टेस्ट जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला टेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, बच्चा अंधेरे में डरता है। तो मैंने आपसे कहा था, जब भी किसी सेंटेंस को पहचानना हो तो उसके लास्ट में आपको देखना होता है क्या वर्ड है। तो इसमें डरता है से पता चलता है ये प्रेजेंट का है, और डरता है ता है, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना ये नेगेटिव है और ना ही ये इंटरोगेटिव है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बच्चा सब्जेक्ट है, डरता है ये हमारा मेन वर्ब है, और अंधेरे में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको बनाते हैं। द चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा है, अकेला है, सो इसलिए चाइल्ड। द चाइल्ड फियर, एस लगा देंगे क्योंकि ये एक वचन है। इन द डार्क, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया आपका पहला सेंटेंस। आप चेक कीजिए कि आपका क्या बना था और उसमें इस क्या चेंजेस इससे अलग थे। इसको देखें तो ये आपको पता चलेगा फ्यूचर का टेंस है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव है, वो भी फर्स्ट टाइप, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विल, क्योंकि जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हम उसी के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सबसे पहले विल यू, सब्जेक्ट हमारा यू है। धन्यवाद देना मेन वर्ब है, और हमें ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू थैंक अस, थैंक माने धन्यवाद करना, ठीक है दोस्तों। ये बन गया आपका सेकंड टेंस। हाथी सड़क पर नहीं दौड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो नेगेटिव है। हाथी सब्जेक्ट है। द एलिफेंट विल नॉट, नहीं दौड़ेगा, दौड़ने के लिए रन, सड़क पर, ऑन द रोड, ठीक है दोस्तों। क्या आपने मैच जीत लिया, इससे पता चलता है लिया पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसके लिए क्या शब्द सबसे पहले दिया है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। डिड का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। डिड आपने, यू, ठीक है। डिड यू, जीतने के लिए विन, क्या जीत लिया, मैच, दी मैच, ठीक है। क्या आपने मैच जीत लिया, डिड यू विन दी मैच। मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ती है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरी माता जी, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे माई मदर नहीं पढ़ती है, सिंगल है, इसलिए डज लगाएंगे और साथ में नॉट लगाएंगे। माई मदर डज नॉट, पढ़ने के लिए रीड, क्या नहीं पढ़ती है, रामायण, ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे। छठे नंबर पर है मैंने बहुत से फल खाए, यानी कि मैंने खाए, यानी कि ये पास्ट का टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हुआ। मैंने, आई खाने के लिए, ईट सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एट बहुत से फल, क्या खाए? बहुत से फल। आई एट मैनी, मैनी बहुत सारे के लिए होता है, मैनी फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों। मेरा मित्र चाय नहीं पिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये मेरा मित्र हुआ इसका सब्जेक्ट। माई फ्रेंड विल नॉट, पीने के लिए आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं, वैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए हैव लगाते हैं, जैसे कि आई विल नॉट हैव टी, या मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो ठीक है। चलिए, माई फ्रेंड विल नॉट ड्रिंक टी। आप कल कहाँ गए थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो बनाते हैं। कहाँ शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। वेयर, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, सब्जेक्ट आएगा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। मैंने कहा था कहीं जाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है जब हम किसी जगह पे जाते हैं, उस जगह से पहले। तो यहाँ अभी कोई जगह है नहीं जहां हम गए थे, बल्कि उस जगह के बारे में पूछा है, तो नोट और टू उससे पहले आएगा ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो उससे पहले हम टू कहाँ लिखेंगे, कोई जगह ही नहीं है। तो उसने मुझे क्यों बुलाया, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। क्यों शब्द बीच में है। वाई डिड, उसने, ये सब्जेक्ट है तो यही होगा। वाई डिड ही कॉल, बुलाना, कॉल मी। ठीक है। वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वे फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। दे विल, कभी नहीं, नेवर। झूठ बोलने के लिए मैंने बताया था आपको, टेल ए लाई। मैं गर्म दूध नहीं पीता हूं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। पीता हूं, ता हूं, ते हूं, तो ये आपको पता ही है। मैं नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट ड्रिंक गर्म दूध, आई डोंट ड्रिंक हॉट मिल्क। ठीक है दोस्तों, ये है आपका जाएंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। क्या आप घूमने नहीं जाएंगे, तो क्या सबसे पहले है, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेते हैं। विल यू नॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरोगेटिव हो और उसके साथ में नेगेटिव हो तो बाद में नोट लगता है सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है। विल यू नॉट, घूमने जाने के लिए, जाने के लिए, गो घूमने, यानी कि फॉर ए वॉक। विल यू नॉट गो फॉर दी वॉक, या तो दी वॉक लिख सकते हैं या फॉर वॉक लिख सकते हैं, घूमने के लिए। ठीक है। तो ये 11 सेंटेंस और 12 सेंटेंस हो गए हैं। बाकी सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे हैं, नेक्स्ट पेज भी देखते हैं, उनको भी करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां सेंटेंस है, तुम कब सोकर उठते हो। कब, व्हेन, उठते हो, यानी कि ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। व्हेन डू यू वेक अप। वेक अप माने सोकर उठना। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ लिखा हुआ है, या ये भी यूज कर सकते हैं। उसने कल कौन सा गीत गाया, कौन सा गीत। सबसे पहले तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है।
वो भी इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो कौन सा गीत पूरा ही क्वेश्चन वर्ड है। तो विच सॉन्ग, सेकंड हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। डिड, उसने गाया। ही, हमें पता नहीं है ही और सी, या तो ही है या सी है। गाया हमें पता है, नहीं पता है तो हम या सी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। विच सॉन्ग डिड ही सिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए वह दिल्ली कैसे जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, जाएगा, और साथ ही ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हाउ, और फिर लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हाउ विल ही गो टू दिल्ली, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली जाने के लिए, तो यहां स्पष्ट है इसलिए हमने टू का इस्तेमाल करा दिल्ली से पहले। उसने सिगरेट कभी नहीं पी, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसने, ही कभी नहीं का वर्ड है तो नेवर लिखेंगे, ही नेवर। और आपको पता है कि जब हम इसमें डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब नहीं कर रहे हैं तो हम उसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। या तो हम नोट का यूज करते हैं, नोट के स्थान पर जब हम नेवर का यूज करते हैं, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं लगती है, तो हमें इंडिकेट करने के लिए उसके साथ मेन वर्ब में हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। ही नेवर स्मोक, he never smoked cigarette। CIGARETT। ठीक है दोस्तों, चलिए। दरवाजे पर घंटी किसने बजाई, पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। किसने, हु डिड रिंग the bell on the door। क्या डाकिया प्रतिदिन पत्र लाता, ये जाता नहीं है दोस्तों, सॉरी, लाता है, और लाने के लिए है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग माने लाना, कोई चीज लाना। ठीक है। डाकिया, क्या डाकिया प्रतिदिन पत्र लाता है, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सबसे पहले क्या है, तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। चलिए बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। डज द पोस्टमैन ब्रिंग द लेटर प्रतिदिन, डेली। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को हम यहां बना लेते हैं। आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, क्यों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, और साथ ही नेगेटिव भी। वाई डू यू नॉट वेक अप, सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी के लिए अर्ली माने जल्दी और मॉर्निंग माने सुबह, तो हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। वाई डू यू नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड सेंटेंस, सेकंड क्या लास्ट सेंटेंस रह गया है, इसको भी बनाते हैं। क्या आप कल बाजार जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। विल यू गो टू द मार्केट कल, टुमारो, TOMORRO।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कल के टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से चार्ट पे लौट आते हैं। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां से शुरू करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे। तो कंटिन्यूअस का एक चीज याद रखिए कि कोई भी कार्य लगातार होता रहता है, या तो वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। तो जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है रहा, तो कंटिन्यूअस में हमेशा रहा वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। यदि वो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इससे आप इसको इंटरलिंक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। चेंज क्या है, हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हो गई है। बाकी की चीजें जो ऊपर के सेंटेंस में हमने फॉर्मेशन यूज की थी सेम एज इट इज है, बस पहचान देखिए। रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ गए और उसके लिए इज आर एम प्लस मेन वर्ब में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है सभी सेंटेंस में। ठीक है, जहां भी कंटिन्यूअस सेंटेंस है आपको आईएनजी का प्रयोग मेन वर्ब में करना ही करना है, ये हमेशा यूज होता ही है। तो आईएनजी का यूज कैसे करते हैं वर्ब में, तो जैसे ये हेल्प है, हेल्प में आईएनजी लगा दिया, हेल्पिंग हो गया। ठीक है, जैसे गो है, गो के साथ में आईएनजी प्लस कर दिया तो गोइंग हो गया। डू के साथ में आईएनजी जोड़ दिया तो डूइंग हो गया, ये तो आपने पढ़े ही होंगे। तो ऐसे ही आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए अभी कुछ सेंटेंसेस के बना के देखते हैं। इज आर एम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आई के साथ में एम का यूज करना है, इज का यूज करना है आपका सिंगुलर के साथ में। ठीक है, और आर का यूज करना है आपको प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में। ये आपको यूज करना है एक वचन, बहुवचन और खाली एम के साथ, आई के साथ एम का यूज करना है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मैंने बता ही दिया है, फिर से एक बार बता देता हूं। आई के साथ में एम का यूज करना है, एक वचन के साथ में आपको इज का यूज करना है, और आर का इस्तेमाल आपको बहुवचन के साथ में करना है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं, रही हैं सभी में मिलेगा आपको, रहा है, रही है। तो इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर यहाँ था वर्ड होता, रहे होता और था होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता। और साथ ही अगर यहाँ गा शब्द होता, मान लीजिए आप, मैं कहूँ कि ये मान लीजिए, ये तो नहीं होगा, खैर माली पौधे को पानी दे रहा होगा, है नहीं होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। बात इतनी सी है, उसके साथ में बस उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, बाकी तो सब सेम ही होता है। चलिए बना के देखते हैं। कार इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ। कमा रही है, ठीक है, मेन वर्ब। क्या कमा रही है, पैसा, ऑब्जेक्ट। तो ये आपको डिफरेंशिएट करके देखना है, क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप ये करना सीख जाएंगे, आपको पूरा सेंटेंस बनाना फॉर्मेशन तो एकदम अच्छे से आ जाएगी। शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। कार इंश्योरेंस कंपनीज कार इंश्योरेंस कंपनीज, ये कंपनीज है, बहुवचन है, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। आर और पैसा करने के लिए अर्न, EARN, अर्न माने पैसा कमाना।
EARN और प्लस ING सबके साथ में बताई है, तो सबके साथ में ING मेन वर्ब आपकी कमाने की ही है, तो मेन वर्ब में ING लगा दीजिए। अर्निंग क्या, मनी, ठीक है। चलिए, कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। सब्जेक्ट बन गया कुछ लड़कियां गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं? गा रही हैं, ये मेन वर्ब है। क्या गा रही हैं? गीत, कक्षा में, ये ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं इसको। सम गर्ल्स, तो कुछ लड़कियां हैं तो ये बहुवचन है, आर का इस्तेमाल होगा। सम गर्ल्स आर सिंग, सिंग माने गाना और ING लगाई दिया। सिंगिंग गीत, सिंगिंग सॉन्ग। कहाँ गा रही है? क्लासरूम में, इन दी क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। आई के साथ में एम, और इलेक्शन लड़ने के लिए क्या होता है? कॉन्टेस्ट, और इसमें ING, कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। सब लोग आपको देख रहे हैं। सब लोग, ऑल द पीपल, सब के लिए ऑल, और लोग के लिए पीपल। तो बनाते हैं इसको। ऑल द पीपल PEOPLE होता है, PEOPLE पीपल होता है। ऑल द पीपल आर, देखने के लिए लुक या सी, हम लुक का इस्तेमाल करेंगे। लुकिंग, किसको देख रहे हैं? आपको, ये ऑब्जेक्ट है। लुकिंग यू। कार पर कार आ रही हैं। कार पर कार आ रही हैं। तो एक के बाद जब एक चीज होती है तो उसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। यहां हम यूज करेंगे कार, आफ्टर कार। एक दिन के बाद दूसरे दिन निकलते जा रहे हैं तो डे आफ्टर डे। तो इसी तरीके से आफ्टर का यूज होता है जब जो चीज बार बार होती है। कार पर कार आ रही है, कार आफ्टर कार। तो ये बहुवचन नहीं है, एक के एक बाद कार आ रही है, तो ये हमारा एक वचन ही माना जाएगा। इज कमिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपको बाद में सिखाया जाएगा। जब एडवांस लेवल की आप इंग्लिश सीखेंगे आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट के साथ में आपको इज RM लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका एक वचन है, कौन बहुवचन है, कहाँ कहाँ माइनर मिस्टेक होती है। तो ये भी जनरली आप सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, और बिल्कुल प्रॉपर चलना तो बाद में सीखा जाएगा। तब हम इसमें से भी बहुत चाट खाट करेंगे, छोटी मोटी गलतियां सारी निकाली जाएगी। तो अभी सिर्फ चलना सीखिए, बाद में बिल्कुल एक्यूरेट चलना सीखेंगे। तो ये शुरुआत ऐसे ही करेंगे। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी में अभी से घुस जाएंगे तो ये आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप इसको सीखना बंद कर देंगे। तो मुझे ऐसे ही सिखाया गया था, पहले जनरल सी चीज़ें सिखाई गई, उसके बाद बारीकी चीज़ें सिखाई गई, फिर हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर जो गलतियां थी वो भी इसमें से निकाल दी जाएंगी। ठीक है, चलिए ये 5 सेंटेंस मैंने आपको करके दिखाई, ये 5 सेंटेंस बचे हैं, ये आपको खुद से करके देखने हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए अभी नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको पता ही है फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें तो फिर भी देख सकते हैं।
अदरवाइज आप जानते ही हैं फॉर्मेशन कैसी होती है। देखिए अफर्मेटिव में हमने ऐसे बनाया, नेगेटिव में इज आर एम के साथ में सिर्फ नोट जोड़ना है, बाकी सेम चीज वैसी की वैसी ही है। चलिए अभी इसको बना के देखते हैं। ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये लड़के, दीज बॉयज, तो ये बहुवचन हुआ, आर नॉट गोइंग टू द स्कूल। ठीक है दोस्तों, यहां हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, ये हम जो है करता है, देख रहे हैं ये हमारा मेन वर्ब है, और नेगेटिव तो ये है ही, फिल्म कहाँ देख रहे हैं, यहाँ, तो ये पूरा लास्ट में आएगा। वी आर नॉट वॉचिंग, फिल्म के लिए आप मूवी का यूज करते ही हैं। वी आर नॉट वॉचिंग मूवी हेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हेयर है, आप इसको समझ जाइएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं यही लिख देता हूं। हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, हवाई जहाज सब्जेक्ट, दी एयरप्लेन, दी एयरप्लेन उड़ रहा है, सिंगल है, इज नॉट, उड़ने के लिए फ्लाई, साथ में ING, फ्लाइंग, कहाँ नहीं उड़ रहा है, हवा में, इन दी एयर, एयर मीन्स हवा, ये आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं, तो ये करता हुआ हमारा दी प्राइम मिनिस्टर, नहीं जा रहे हैं सिंगल है, इज नॉट गोइंग, कहाँ, टू फॉरेन या अबोर्ड, अब्रोड, अब्रोड माने विदेश या फिर फॉरेन, फॉरेन माने भी विदेश। सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही है, सोनिया गांधी, नहीं बोल रही है, सिंगल है, इज नॉट, बोलने के लिए स्पीक, कहाँ नहीं बोल रही है, संसद में, इन दी पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, ये 5 सेंटेंस मैंने किए हैं, 5 मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद से करके देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए, आपको भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए, या फिर कोई आप ग्रामर की बुक ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, आप उसमें से करके देखते रहिए। किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और हो सके तो किसी को दिखाइए, कोई आपके आसपास हो, कोई आपको देख सकता हो, सही गलत आपको बता सकता हो, आपके घर में हो, पड़ोस में हो, तो ऐसा कोई शख्स तलाश कर लीजिए। अगर किसी को दिखा सकते हो तो बहुत बेटर है, उससे आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इंटरोगेटिव देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंसेस। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है? तो क्या जब आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से इज लगेगी। इज ही
प्लेइंग, क्रिकेट टुडे ऑल्सो। भी के लिए ऑल्सो का यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखिए इसमें ये आपका सब्जेक्ट, खेलना आपका मेन वर्ब हो गया। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। और ये बाकी बचा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिखते हैं लास्ट में, ये आपको पता ही है। तो वैसे ही मैंने किया है। क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यू के लिए आर लगाते हैं। आर यू जा रहे हो? आर यू गोइंग दिल्ली? अब नाउ, आर यू गोइंग दिल्ली नाउ? क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद ये सब लोग हमारा सब्जेक्ट है। आर दीज बॉयज, सॉरी, आर दीज पीपल फिल्म देख रहे हैं। आर दीज पीपल वॉचिंग मूवी। ठीक है दोस्तों, चलिए। क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो? आर यू, क्योंकि आर लगता है यू के साथ में, बहुवचन है इसलिए। आर यू जा रहे हो? गोइंग टू देखने, क्या? सी, क्या देखने? ताजमहल। ठीक है, कितना आसान है। देखिए, क्या गांव में बरसात हो रही है? तो ये कुछ इट वाले सेंटेंस है, जैसे वेदर के लिए यूज होते हैं। इट का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें कर्ता हमारा कोई होता नहीं है। तो इट का यूज हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। ये आपको भी नहीं करके देखना, इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। इट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देयर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जब ऐसे सेंटेंस में हमारे पास कर्ता होता ही नहीं है तो इट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन कौन से सेंटेंस हैं वो भी मैं उसी टाइम दिखाऊंगा। और कई जगह पे देयर का इस्तेमाल होता है, वो भी उसी टाइम दिखाए जाएंगे, वो एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और पूरा आधा घंटा ये ले लेगा अगर इस टॉपिक को छेड़ दिया। तो यहाँ से बात करते हैं, क्या वे छत पर पतंग उड़ा रही हैं? या ये ले लेते हैं, क्या ये बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं? और सबसे पहले लिख लिया, ये बच्चे सब्जेक्ट हुआ, इंतजार करना वेट, इंतजार करना वेट, यानी कि ये हेल्प मेन वर्ब, और खाने का ये ऑब्जेक्ट हुआ। आर दीज बॉयज, आर दीज चिल्ड्रन आर दीज चिल्ड्रन, इंतजार करना आपको पता ही है, वेट आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग खाने का, फॉर दी फूड। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस बचे, ये तो आपको खुद से देखने ही होंगे। अभी हम सेकंड टाइप भी देखेंगे। सेकंड टाइप में आपको पता ही है फॉर्मेशन कैसी होती है, बाकी सेंटेंस जैसी ही होती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यदि नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, नहीं तो मेन वर्ब, और उसमें तो आईएनजी लगा ही रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यदि आप चार्ट एक बार देखना चाहते हैं तो आप चार्ट भी देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यदि नोट है तो इवन नोट यहीं पर लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज है जैसे बाकी सेंटेंस में करते हैं। आप इससे भी आप अगर मैच करके देखेंगे तो ये सब चीज सेम है, बस एक हेल्पिंग वर्ब जो है इनके अंदर चेंज होती है,
यहाँ 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 कहीं भी देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेकंड टाइप के जो फॉर्मेशन है वो लगभग सबकी सेम ही है, सिर्फ पहचान बदलती है सेंटेंस की और उसी के हिसाब से बदलता है आपकी हेल्पिंग वर्ब। यही आपको याद करनी है, बाकी फॉर्मेशन तो यही है। देखिए सेकंड टाइप आ गया है, सेकंड टाइप का पहला करके देखते हैं। अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, कौन, कौन के लिए क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले हु, ये कौन पढ़ा रहा है, रहे हैं होता तो ये मान लेते हैं बहुवचन है, लेकिन पढ़ा रहा है इसलिए एक वचन है। हु इज पढ़ाने के लिए टीचिंग, हु इज ING लगा ही दिया। हु इज टीचिंग कहाँ, इन दी क्लास नाउ। ठीक है दोस्तों, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वेयर, जाने के लिए। देखिए वेयर ये हमारा है सब्जेक्ट, जाना है हमारा मेन वर्ब, और इस अंधेरी रात में तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, यू यहां से लिया। इन दिस डार्क नाइट, इस अंधेरी रात में। दिस माने यह है या इस, डार्क नाइट अंधेरी रात में, इन में के लिए यूज किया है, सिंपल। बड़े बड़े सेंटेंस देखिए, आप डरिए मत, बस आपको ये जो मैंने बताया है इनको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके पहले नंबर पे जो भी रखना होता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वो रखिए, सिंपल एकदम बन जाएगा। आप इतने बड़े सेंटेंस को देख के डरिए मत, पहले डिवाइड करना सीखिए, उनको डिवाइड करेंगे तो आसान दिखेगा करने में। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, वाई, ये हमारा तुम है तो तुम के लिए आर लगाते हैं, वाई आर यू, देखने के लिए लुक, जब हम किसी को देखते हैं तब लुकिंग लगाते हैं, ठीक है। वाई आर यू लुकिंग, जब हम किसी को देखते हैं तो एट लगाते हैं, लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग एट मी, मुझे, मी, लाइक दिस, लाइक दिस माने इस तरह से, ये है ना इसमें, इस तरह, इसके लिए। तुम क्या कह रहे हो, मैं इसको यहां बनाता हूं, वाट, तुम तो आर लगेगा, वाट आर यू सेइंग, SAY, से माने कहना और ING, खत्म। ठीक है दोस्तों, पांचवा सेंटेंस यहां बनाते हैं, थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है। यह है बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है, क्यों, वाई, यह है बच्चा, वाई दिस चाइल्ड, तो बच्चा तो एक ही है, इज वीपिंग, और देखिए वीप माने जो है रोना होता है, ING लगा दिया है हमने, WEEP, वीप माने रोना। वाई दिस चाइल्ड इज वीपिंग सो लाउडली, इतनी जोर जोर से,
जोर के लिए तो लाउडली है, जोर से। कभी साउंड लाउडली सुना है, कहते हैं ना लाउडली स्पीकिंग या लाउड स्पीकर, तो वो जोर से बजने वाली चीज जो है लाउड स्पीकर होती है, ठीक है। तो जोर से, लाउडली, जोर से। अगर मैं किसी को कहूँ जोर से बोलो तो मैं कहूँगा स्पीक लाउडली। इतना, इतना के लिए सो लगा है। सो के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो अलग अलग जगह पे होते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो ये भी कुछ आपने देखे, 5 सेंटेंस बचे हैं, ये और ये आपको ये खुद से करने हैं। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज भी आपको करनी है। जो नए वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप लिखते जा रहे होंगे एक नोटबुक में, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो मैं आपको वो देता हूँ ये एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा जैसा कि हम करते आए हैं। और जब ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस तक हम पहुंच जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपका टेस्ट होगा, जैसा कि अभी हुआ है, आज उसका सॉल्यूशन बताया है। और उसके बाद यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में उसके। तो चलिए जल्दी से आपको मैं एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, फिर उसको आप करके देखेंगे खुद से। जो भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बताएं, हो सकेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं वो एक्सरसाइज कौन सी है। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। पहली एक्सरसाइज थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, दूसरी थी आपकी पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तीसरी एक्सरसाइज थी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, और चौथी एक्सरसाइज आपकी हुई है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। बहुत के लिए आप जो है वेरी लगाते हैं, वेरी हैंडसम। हैंडसम माने सुंदर होता है, हैंडसम आपने तो सुना ही होगा ये वर्ड। लेकिन हैंडसम जो है पुरुषों के लिए लगाया जाता है और ब्यूटीफुल स्त्रियों के लिए या लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गंदे के लिए आप डर्टी का यूज कर सकते हैं, DIRTY, डर्टी माने गंदा। साथ के लिए मैंने आपको बताया था विद का यूज करते हैं साथ में। गंदे तालाब में, तालाब आपको पता ही है, पूल माने तालाब कहते हैं या पौंड। पौंड माने तालाब। कुत्ते के भौंकने को क्या बोलते हैं? डॉग माने कुत्ता हो गया, भौंकना क्या थे? बार्क, BARK, बार्क मीन्स भौंकना। दहाड़, रोर, रोर मीन्स शेर का दहाड़ना, ठीक है। टीवी देख रहे हैं, श्रद्धालु, श्रद्धालुओं को आप जो है डिवोटीज कहते हैं। स्नान कर रहे हैं गंगा में, बात माने टॉक माने बात करना, TALK, वो टॉक मीन्स बात करना। छोटा भाई, यंगर ब्रदर, यंगर माने छोटा, ये रिश्तेदारियों के लिए होता है, छोटा बड़ा। जब कोई हमसे बड़ा होता है उसके लिए एल्डर का यूज करते हैं, और जब हमसे कोई छोटा होता है उसके लिए यंगर का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप देख लेंगे और इसको आप जरूर करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।